तो अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो उसमें भी अमेरिका जुड़ा हुआ है, यानी साथ दे रहा है यूक्रेन का। और इजराइल और हमास के बीच भी इजराइल के साथ अमेरिका साफ साफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच गाजा में जो मानवीय संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर अमेरिका भी अब फिक्रमंद नजर आ रहा है। युद्ध के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर हर मुमकिन कदम उठा रहा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल दौरे के दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों की मदद के लिए राफा बॉर्डर खोलने के लिए राजी कर लिया है। दूसरी तरफ मिस्र ने भी राफा बॉर्डर खोलने और वहां से गाजा के लोगों को मदद पहुंचाने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि मानवीय सहायता के साथ 20 ट्रकों को मदद के लिए राफा बॉर्डर भेजा जाएगा। करीब 200 से ज्यादा ट्रक राफा बॉर्डर के पास रुके हुए हैं। इसके अलावा बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन का भी ऐलान किया। उधर भारत ने भी ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन में मानवीय सहायता जारी रखेगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि राफा बॉर्डर क्यों फिलिस्तीन के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है और क्यों ये गाजा में रहने वालों की एकमात्र उम्मीद बचा हुआ है। 12.6 किलोमीटर लंबे राफा बॉर्डर से गाजा, मिस्र और इजराइल की सीमा लगती है। गाजा पट्टी में इसके अलावा इरेज और कैरम शलोम नाम के 2 अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गाजा को इजराइल से जोड़ती है। कैरम शलोम भी इजराइल और गाजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए ही होता है। गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर है और उस पर भी इजराइल का नियंत्रण है। गाजा के सबसे दक्षिणी बिंदु पर मिस्र की सीमा है, यानी मिस्र अकेला ऐसा देश है जो इजराइल के सिवा गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है और यहीं पर राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी इस युद्ध में फंसे हुए हैं। फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाने का राफा बॉर्डर एकमात्र रास्ता है और अमेरिका का ऐसा कहना है कि अब उसने मिस्र को तैयार कर लिया है। मानवीय सहायता जो है वो राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीन तक पहुंचेगी। Z News.